मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 मैथ का एक बेहतरीन तरीके से जो चैप्टर हम लोग 4.2 को सॉल्व कर रहे थे, उसमें आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन 15 को बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। और आशा करता हूँ आप लोग पीछे के जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो सारे वीडियो आप लोग देख के और अपने कंसेप्ट लेवल को मेरे प्यारे दोस्तों डेवलप करते होंगे और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर करते होंगे। तो आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा जो इस तरह के प्रश्नों में कैसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन करके एक्स का मान निकालते हैं, यानी कि मूल ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। वो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सीखने को मिलेगा, जिससे आपको कहीं से कोई डाउट्स या समस्या नहीं बचेंगे इस तरह के प्रश्नों में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी सारे पार्ट्स को देखते होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10 की तैयारी करते हैं तो जुड़ सकते हैं अपने इस चैनल से, जिसमें आप लोग को बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, और कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं, जो हम लोगों का गुणनखंड दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक बराबर जीरो, और ए का मान जीरो नहीं है, बी का मान जीरो नहीं है, ये हमें बताया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जिसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हल करते हैं। जो हम लोगों का सबसे पहले इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में जो कॉमन आएगा उसे हम लोग कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन आएगा उसे कॉमन करते हैं। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर इधर में, इसमें भी है, इसमें तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। फिर अगर बात करते हैं एक्स इधर में और एक्स इधर भी, तो एक्स भी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से जो बचेगा मित्रों वो क्या बचेगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इधर से एक्स पावर वन बच जाएगा। फिर प्लस इस सारा टर्म तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से प्लस का वन बच जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस दोनों में अगर बात करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं जाता है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो एक कॉमन ले लीजिएगा, और माइनस है तो माइनस एक कॉमन लेते हैं। तो माइनस एक कॉमन लेने पे चिन्ह चेंज होता है, तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन है तो ये प्लस का वन हो जाएगा इक्वल टू वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर एक्स प्लस वन और ए स्क्वायर एक्स प्लस वन दोनों टर्म में है, तो यहाँ से इधर इसको कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस का वन, और यहाँ से बच जाएगा मेरे पास तो बी स्क्वायर एक्स और यहाँ से माइनस का वन इक्वल टू जीरो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर एक्स प्लस वन बराबर हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और ए बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर आप लोग अपने गुरु जी से मैथ पढ़ते हैं, विश्वास मानिए मैथ में आपको ऐसा कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों मैं दूंगा जो आपको किसी भी चैनल पे ऐसा कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स बराबर प्लस का वन है तो रहेगा तो माइनस का वन, और बी स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का वन है बराबर किस साइड रहेगा तो प्लस का वन हो जाएगा। यहाँ तक एक बार समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, फिर अभी आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैं बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। और जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का वन बटे ए स्क्वायर, और यहाँ से जो एक्स बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वन बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अतः एक्स का जो मान आया मित्रों वो क्या निकल के आया, माइनस का वन बाई ए स्क्वायर और दूसरा वन बाई बी स्क्वायर। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। और ऐसे प्रश्नों में अब आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से आप लोग अपने एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो हमने गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के बारे में इससे पहले भी आप लोगों को बताएं, तो आशा करता हूँ आप सभी सारे पार्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और ये इस तरह के क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में भी सॉल्व किए हैं। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 14 के मेरे प्यारे दोस्तों वो भी दूसरा या तीसरा प्रश्न होगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं एक बार किस तरह का टाइप का था क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 का ही था मेरे प्यारे दोस्तों, और उसमें 6 नंबर में, क्वेश्चन के 6 नंबर में देखिए सेम प्रश्न यहाँ पर भी है, तो इसको भी सॉल्व उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 36 एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से माइनस का 12 ए एक्स और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। बहुत सारे बच्चे ये फॉर्मूले को जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे, तो जो नहीं जानते हैं ये वो फॉर्मूले को लिख लेंगे। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। और अपने बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों मैथ को सीखने के लिए इस चैनल से जरूर ही जुड़ जाइएगा, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं। अब यहाँ से देखिए इसका कैसे गुणनखंड करें जिससे हमें एक्स का मान निकल के आए। तो जब कभी भी समझ नहीं आता, अब इसको इससे गुना करके मेरे प्यार से इसमें गुना करके फिर करना होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा झंझट आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली सिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये 36x² और यहाँ से माइनस का 6x इंटू ए माइनस बी ले लेते हैं, फिर -6x और यहाँ से ए प्लस बी ले लेते हैं। और ये जो बच गया वो टर्म यहाँ पे यहाँ होती है इस तरह से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा बराबर जीरो। अब बोलेंगे सर आपने इसको लिया है यहाँ से ये, और ये टर्म कहाँ से आया, दिखाते हैं। इन दोनों को गुना करिएगा तो ये माइनस का 6x² होगा, ये माइनस माइनस का प्लस 6x भी होगा, फिर यहाँ से भी गुना करने पे ये माइनस का 6x ये हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों गुना कीजिएगा तो यहाँ से -6x भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 6x भी प्लस में, और यहाँ पे माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और यह सॉरी -x² नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस का 6ax, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी ax ही दीजिएगा, ठीक है। ax ही लिखते हैं पहले, ax लिखे तो यहाँ से देखिए माइनस का 6ax माइनस का 6ax माइनस का 12ax निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि हमें निकालना भी था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आता है दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 6x कॉमन आता है, जो 6x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6×6 यानी 6 और x² तो x बचेगा, फिर ये 6x तो कॉमन आ गया तो माइनस ए माइनस बी बच जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों टर्म है, तो माइनस का ए प्लस बी हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6x, और जब कभी भी माइनस कॉमन लेते चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से ये दोनों टर्म में है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ से 6x माइनस ए माइनस बी हम लोग कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ये 6x और माइनस का ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये माइनस का ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। एक बार यहाँ तक समझिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना आ रही है, और आशा करता हूँ यहाँ तक समझने में आप सभी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ से 6x और माइनस का ए माइनस बी इक्वल टू जीरो हम लोग करते हैं, और यहाँ से इसके बराबर भी हम लोग जीरो करते हैं, क्योंकि दोनों के बराबर जीरो है मेरे प्यारे मित्रों। ये जीरो कर दिए तो यहाँ से 6x बराबर मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, माइनस में बराबर किससे रहेगा तो ये प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से भी 6x बराबर माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस बी, सॉरी यहाँ माइनस में है इधर माइनस में, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ये माइनस बी ही रहेगा, और यहाँ से ये ए प्लस बी ही रहेगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर x बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बटे सिक्स, ए माइनस बी बटे सिक्स, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा तो ए प्लस बी बटे सिक्स। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को नहीं हो रहा होगा यहाँ तक समझने में मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। और इस तरह से आप लोग इसका आंसर निकाल के ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उसे यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यहाँ से देखिए चलिए हल करते हैं। 10ax² माइनस का 6x फिर 15ax माइनस का 9 बराबर में 0 और b नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आता है मेरे प्यारे मित्रों,
अगर हम बात करेंगे तो 10 है तो 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा। फिर ए है, इधर एक्स आ जाएगा, तो फिर 2 पंचे 10 और ए एक्स 5 ए एक्स बच जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों 2 तिया 6 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से प्लस, अब दोनों में क्या आता है 3 आ जाएगा, 3 पचे 15 यानी 5 ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ से माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ये दोनों टर्म बराबर है तो 5 ए एक्स माइनस का 3 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बच जाएगा 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 ए एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2 एक्स बराबर में 3। तो यहाँ से 5 ए एक्स बराबर मित्रों क्या हो जाएगा, इधर भी 2 एक्स बराबर नहीं करते डायरेक्टली, प्लस का 3 इक्वल टू 0 करिएगा, ठीक है। तो 5 ए एक्स इक्वल टू माइनस में 3 है, इधर आएगा तो प्लस में, और यहाँ से 2 एक्स बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 3/5 है, और यहाँ से एक्स बराबर में तो -3/2। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे मित्रों मान, अतः एक्स बराबर 3/5 और यहाँ से माइनस का 3/2। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को अपना माइंड सेट को सेट करना है और बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को समझ पा रहा हूँ, जो आप लोग ऐसे प्रश्नों को आप बना पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या जो भी लिखना चाहते हैं लिख लिए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिएगा जो है, उसके बाद एक्स से गुना कीजिएगा। तो यहाँ से 12ab(x²) और माइनस का 9a² फिर ये माइनस माइनस प्लस 8b² और यहाँ से माइनस का 6ab इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए दोनों टर्म में क्या सब कॉमन आ रहा है दोस्तों। तो अगर बात करते हैं 3 चौके 12 3 के नाम 3 कॉमन आ जाएगा, फिर ये दोनों में है तो ए भी कॉमन ले लीजिए और एक्स भी कॉमन लीजिए। तो 3 चौके 12 तो 4 आ जाएगा, ये तो कॉमन ही ले लीजिए, बी बच जाएगा और एक्स² में एक एक्स बचेगा, -3 3 9 3 बचेगा, एक बच जाएगा, एक्स तो कॉमन ही ले लीजिए इस तरह से, यानी कि 4bx माइनस 3 बचेगा। फिर इधर कॉमन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कॉमन लेना होगा आपको, तो 2 कॉमन लेना होगा और यहाँ से बी कॉमन लीजिए, तो 2b कॉमन लेने पर यह 4 दूना 8 b² तो b बचेगा, एक एक्स बचेगा और माइनस का 2 तिया 6 ए बच जाएगा, क्योंकि बी तो कॉमन आ गया, ए है तो ए बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों टर्म बराबर आ गया दोस्तों, तो यहाँ से इसको कॉमन कर लीजिए 4bx माइनस का 3a और यहाँ से 3ax प्लस का 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कॉमन लेना है, आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ से 4bx माइनस का 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और 3ax प्लस का 2b इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों ये भी आपके सिलेबस में ही है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे आप लोग को हार्ड लगने लगता है और आप बोलते हैं जो ये क्वेश्चन हार्ड आया था। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सिलेबस में है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो 4bx इक्वल टू माइनस का 3 बराबर का इस साइड रहेगा तो प्लस का 3 और यहाँ से 3ax इक्वल टू माइनस प्लस में 2b इधर आएगा तो माइनस में 2b हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू बराबर x का मान निकालना है, तो यहाँ से 3a बट्टे में क्या हो जाएगा 4b और यहाँ से x बराबर में माइनस का 2b बट्टा 3a। तो यहाँ से लिखे अतः क्या निकल के आया x का मान 3a बट्टे 4b और मित्रों माइनस का 2b बट्टा 3a। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और सभी सीखने समझने में आप सभी को कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो भी भाई लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम लोग आपको बताने के लिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मेरे प्यारे दोस्तों उसी तरह से गुनाना है, पहले 2 से गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा फिर 4x² फिर माइनस का 2a² x भी तो है तो 2a² x हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस प्लस में माइनस 2b² x और यहाँ से प्लस a² b² इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 4x² है और माइनस का 2a² x है, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2 तो आएगा ही आएगा, फिर x भी है इधर में तो x ले लेते हैं, तो 2x कॉमन लेने पे यहाँ से 2 दूना 4 यानी कि 2 हो जाएगा, भाग देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, x से भी भाग दीजिएगा तो x बचेगा, फिर ये माइनस 2 तो कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया a²।
यहाँ से माइनस। अब इधर सोचिए क्या कॉमन आएगा, 2 तो इसमें है ही नहीं, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, दोनों टर्म में है। तो यहाँ से बचेगा 2x और माइनस, यहाँ माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि प्लस चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस है तो माइनस, माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म ये बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x माइनस का ए स्क्वायर और 2x माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस का स्क्वायर इधर आएगा प्लस का स्क्वायर, इधर 2x बराबर माइनस का बी स्क्वायर आएगा तो प्लस का बी स्क्वायर। तो x बराबर में ए स्क्वायर बटे 2, इधर x बराबर में बी स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः x बराबर में ए स्क्वायर बटे 2 और बी स्क्वायर बटे 2। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और मुझे आशा है जो आप लोग 15 नंबर को एक बेहतरीन तरीके के साथ सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आज हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे मूल ज्ञात करते हैं ये हमने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरीका का था जो मैं आप लोगों को सिखा दिया। और हम लोगों का टाइप थर्ड स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हम लोग मूल ज्ञात करते हैं उस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में सीखेंगे। और इस तरह से पहले भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें हमने बताया आप लोगों को जो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे मूल ज्ञात करते हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं चैनल को से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाएगी और आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, पीछे के वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।